तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप 5 का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देखा था, है ना। उसमें कुछ हद तक तो हमने क्लासेस कवर अप कर ली थी, लेकिन रिमेनिंग अभी भी कुछ क्लासेस बाकी रह गई थी जो कि आपको यहाँ पे कवर अप करना थी, राइट। तो चलते अपन यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अपन डायरेक्टली प्रैक्टिकल उसमें फ्रेम कर देखते हैं, राइट। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो ऐसा है कि आप जितना उसको गो थ्रू करेंगे उतना कम, है ना। और डॉक्यूमेंटेशन तो रीड आउट आपको ही करना रहेगा, इसमें जो क्लासेस वगैरह रहेंगे उसके नाम भी आपको यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पे और सर्च कर लेते हैं क्या अपना बूटस्ट्रैप 5। अपन आते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर ओपन किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन। और जिसमें आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लेआउट पर आ गए थे, और आई थिंक नहीं, लेआउट नहीं, कंटेंट पर थे, या कंटेंट भी नहीं, फॉर्म वो भी हमने आई थिंक डिस्कस करा था। अपन थे कंपोनेंट्स, या कंपोनेंट्स के पहले अगर अपन देखें तो अपन फॉर्म ही डिस्कस कर रहे थे आई थिंक, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, ये फॉर्म कंट्रोल आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ऐसे फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे रीड ओनली और बाकी की सारी चीजें जो आपको देकर रखी हुई है, कलर पिकर और ये डेटा लिस्ट वगैरह, ये हमने लास्ट सेशन में क्या करा था, यहाँ पर डिस्कस किया था, है ना। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सिलेक्ट दे के रखा हुआ है, तो सिलेक्ट के केस में क्या दे के रखा है यहाँ पर, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपको देके रखा हुआ है, तो सिलेक्ट के केस में यहाँ पर क्या लिखा है, ओपन द सिलेक्टेड मेन्यू, है ना। ये बाय डिफॉल्ट जो तो सिलेक्टेड ही देके रखा हुआ है आपको, और उसके बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन में आपको ये ऐसा कुछ यहाँ पे क्या करना रहता है, लिखना रहता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पर अगर आपको उसकी साइज कम ज्यादा करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्लासेस देके रखी हुई है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट, फिर फॉर्म सिलेक्ट LG, फिर MB, और फिर यहाँ पे देकर रखा है 3, MB फॉर मार्जिन बॉटम 3, है ना। फॉर्म सिलेक्ट LG मतलब फिर लार्ज, है ना, और फॉर्म सिलेक्ट की क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे क्या देकर रखी है, क्लासेस देकर रखी हुई है ना। और अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देकर रखा हुआ है मल्टीपल। याद हो तो जैसे कि हमने HTML पढ़ा था, तो HTML के केस में भी मैंने आपको बताया था कि इफ यू write multiple attribute there, है ना, so in that case you get the functionality to select more than one option from this select box, है। select box से आप एक से ज्यादा ऑप्शन क्या कर सकते थे, वहां पे सिलेक्ट कर सकते थे, राइट। तो सिमिलरली वैसा ही ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देकर रखा हुआ है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, ये रेडियो की चेक्स एंड रेडियोस, है ना। तो चेक्स एंड रेडियोस के केस में भी क्या देकर रखा हुआ है, यहाँ पे डेव क्लास, और यहाँ पे देकर रखा है फॉर्म चेक, है ना। आप यहाँ पे फॉर्म चेक करके क्लास लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक क्लास लगाएंगे फॉर्म चेक इनपुट, है ना। पर यहाँ पे फॉर्म चेक आपका इनपुट आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या देके रखा है, ये जो आपने डिफॉल्ट चेकबॉक्स लिख के रखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करते हैं बूटस्ट्रैप 3 की, तो वहाँ पे अपन इनलाइन वीडियो ही लगा देते थे, है ना, इनलाइन चेकबॉक्स ही लगा देते थे। यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें सिमिलरली, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यहाँ पे भी आप फॉर्म चेक इनपुट करके क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे, और उसके पहले यहाँ पर उसकी जो पेरेंट क्लास यहाँ पे कंसिडर हो रही है वो हो रही है आपकी फॉर्म चेक, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे क्या दिखा रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर अगर अपन इस पर चेक करते हैं, तो मैंने इस पर चेक किया, है ना, यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी ये फॉर्म चेक ही देके रखा हुआ है, फॉर्म चेक के बाद में फॉर्म चेक इनपुट देके रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे लेबल में भी फॉर्म चेक लेबल आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है कुछ इस टाइप से। डिसेबल करना है तो आप डिसेबल यहाँ पर लगा देंगे, है ना। रेडियो की केस में यहाँ पर फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक यहाँ पर देके रखा है, टाइप में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर आपका रेडियो। वहीं अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन क्या लिख रहे थे, टाइप में अपना लिख रहे थे चेक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ID देके रखा है, बाकी की चीजें आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं लेआउट पर अगर आता हूँ यहाँ पे, तो लेआउट के केस में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अलग है क्या। तो लेआउट के केस में यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंपली ऐसे फॉर्म ग्रिड ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे लिखेंगे रो क्लास कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे क्लास कॉलम, और फाइनली यहाँ पर ये ऐसा देके रखा है। तो एक रो के अंदर दो कॉलम डिसाइड होकर, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके पास में दो फील्ड्स यहाँ पर इनपुट आपको देखने को मिलेगी, मतलब एक रो के अंदर दो कॉलम। सिमिलरली अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने अगर 3 कॉलम कर दिए, तो वो कैसा कंसिडर हो जाएगा, 4:4:4 का रेशियो में कंसिडर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कैसे कंसिडर हो रहा है, वो 6:6 का रेशियो कंसिडर हो रहा है। सिमिलरली अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, बाय एडिंग गटर मॉडिफाइड क्लासेस यू कैन हैव कंट्रोल ओवर द गटर विड्थ इन एज वेल दी इनलाइन एज ब्लॉक डायरेक्शन आल्सो रिक्वायर्स दी, ये इनेबल ग्रिड क्लासेस, है ना। आप ऐसा बोलेंगे ये यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पे गटर विड्थ को मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये G3 जो आपने लिखा है ये गटर विड्थ को मैनेज कर रहा है, इसके जगह आप G3 G2 G1 G4 G5 भी मेंशन कर सकते हैं।
आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। फिर अगर अपन बात करें ऐसा कुछ अगर मुझे फॉर्म बनाना है तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे रो लिखा है, रो के बाद में आपने यहाँ पर सिंपली G3 लिखा है, फिर आपने डिव बनाया, ईमेल लिखा है, आपने पे पासवर्ड लिखा है। यहाँ पर आपने क्या करके रखा है, कॉल MD6 कॉल MD6, जिससे हो क्या रहा है यहाँ पे 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तभी यहाँ पर एक रो के अंदर ये दो कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 6:6 के रेशियो में। फिर अगर अपन बात करें तो उसके बाद में देख रखा है कॉल 12, ये कॉल 12 क्या करेगा, पूरे 12 कॉलम्स कवर अप करेगा। तभी यहाँ पर आप देखेंगे जो एड्रेस है वो पूरे 12 कॉलम्स में आ रहा है। एड्रेस 2 की बात करें तो ये भी पूरे 12 कॉलम्स में यहाँ पे कंसिडर हो रहा है। फिर वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रखा है सिटी स्टेट और जिप, आई थिंक ये किसमें कंसिडर हो रहा होगा, ये आपका यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये 6 में कंसिडर हो रही है आपकी सिटी, फिर 4 में कंसिडर हो रहा है आपका स्टेट, और 2 में कंसिडर हो रहा है आपका जिप कोड। क्लियर है यहाँ तक। और फिर फाइनली आप क्या बोलेंगे, 12 में कंसिडर हो रहा है चेक मी आउट, और फिर आखिरी में देखे रखा है आपको क्या, बटन। क्लियर है। एक क्लासेस आपको लगानी रहेगी जिससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका फॉर्म आप यहाँ पर फ्रेम कर लेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट में और भी बहुत सारे हैं। अगर अपन बात करें तो हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप 4 में अकॉर्डियन था क्या, उसमें बूटस्ट्रैप 4 के अंदर अकॉर्डियन, बूटस्ट्रैप 4 की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अपन देखते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 में अकॉर्डियन था क्या। ये बूटस्ट्रैप 4 के डॉक्यूमेंटेशन पर अपन आए, आई थिंक यहाँ पे कोलैप्स के केस में था क्या यहाँ पे, या हमें आई थिंक दिखा नहीं था। ठीक है, ये बस ये ऐसा कुछ कंसेप्ट है यहाँ पर टॉगल फर्स्ट, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर जा रहा था, है ना। बट ये यहाँ पर ये आप इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल टारगेट्स, या फिर आप इसका नाम क्या है यहाँ पे, कोलैप्स है ना, टॉगल द विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट अक्रॉस योर प्रोजेक्ट विद अ फ्यू क्लासेस इन आवर जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स, है ना। अब ये कंसेप्ट कुछ अलग था कि क्लिक करने पे वैसा आ रहा था, बट अगर टॉगल की बात करें तो वो आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअल में नेम से आपके बूटस्ट्रैप 5 में ही देख के रखा है ना। बोले तो अपने अकॉर्डियन का कंसेप्ट, तो आप देखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर अकॉर्डियन का कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो अकॉर्डियन है ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट ये ओपन ही दिख रहा है आपको, है ना। ये जो बाय डिफॉल्ट आप पर आपको ओपन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आप इसे ओपन करेंगे, आप इसे ओपन करेंगे तो फिर वो बंद होकर ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये तरीका हुआ। अगर अपन दूसरे तरीके की बात करें तो उसके इसमें एक ऐसा होता है कि अगर आपने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये ऐसा हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये ऐसा हो गया, राइट। इसमें बाय डिफॉल्ट ये एक ओपन ही था, और इसमें बाय डिफॉल्ट तीनों क्या थे यहाँ पर आपके क्लोज ही थे, है ना। अब फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि ये ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन मतलब क्या है कि ये पहला वाला तो ओपन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी ओपन हो गया, और इस पर मैंने क्लिक किया तो ये भी आपका ओपन हो गया। ये क्या है आपका ऑलवेज ओपन, ये ओपन ही रहेगा, इसमें कोई भी क्लोज नहीं होगा। फिर ये ऐसे टाइप के आपको क्या देकर रखे हैं यहाँ पे, अकॉर्डियन आपको देकर रखे हुए, तो आपको इसमें जो सूटेबल लगता है उसे यहाँ पे कॉपी करके आपकी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Similarly, बैच, अलर्ट, ब्रेड क्रम, बटन, बटन ग्रुप, कार्ट, कैरोसेल, कोलैप्स, ड्रॉप डाउन, है ना, मोडाल, नैव, नैव टैब्स, नैव बार्स, है ना। आप जैसे देखेंगे यहाँ पे नैव बार, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी सी चीजें अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो नैव बार है ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, समझ में आया। वहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ आपका अलग देख के रखा हुआ है ना। अलग अलग टाइप की अलग अलग स्टाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये ऐसा कुछ देख के रखा हुआ है, ये ऐसा देख रखा है, ये नैव, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिंक दे के रखी हुई है ना। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा तो ये तो फिर सर्च बार, और ये अलग से दे के रखा है कि सिर्फ यहाँ पे नए बार नाम दे दिया, और यहाँ पे सिर्फ सर्च, और ये सर्च लिख कर आपको दे दिया यहाँ पर। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कैसे क्या आप यहाँ पे नए बार रखना चाहते हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो उसके बाद में एक और नया कंसेप्ट है यहाँ पे, ये ऑफ कैनवास का। अभी ऑफ कैनवास मतलब क्या और कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, अब जैसे ये दिख रखा है लिंक विद HREF, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए ये साइट से आया, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें बटन विद डेटा BS टारगेट, ये ऐसा आया। अब इसमें भी अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं आपके पास में, यहाँ ऑफ कैनवास स्टार्ट एंड टॉप और बॉटम, ये टॉगल टॉप,
तो ये ऊपर टॉप से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप राइट, तो ये राइट से आएगा, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें तो बॉटम, तो ये बॉटम से आएगा, और वहीं अगर अपन बात करें लेफ्ट, तो ये फिर लेफ्ट वगैरह से भी आएगा, और ये बाकी की चीज़ें ऐसी रहेगी कि इसमें पीछे की स्क्रोलिंग आपकी हो रही है, किसी में स्क्रोलिंग नहीं होगी, किसी में वो ब्लर हो जाएगा। अब सीधे के रखा है तो देखो ये पीछे स्क्रोलिंग नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अनेबल बोथ स्क्रोलिंग एंड बैकड्रॉप, ये देखो ये ऐसा, यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर क्या करके रखी हुई है, यहाँ पर देकर रखी हुई है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर भी आप अगर देखना चाहें तो ये हेल्पर वगैरह, यूटिलिटीज वगैरह, है ना, यहाँ पे सब कुछ देके रखा हुआ है। ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पे थोड़ा सा गो थ्रू करना ही रहेगा। यहाँ पर भी अगर आप ये स्पेसिंग पर आएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या कि वही एम पी टी बी एस, है ना, ई एक्स वाई, टॉप बॉटम स्टार्ट और एंड। वहाँ पे लेफ्ट और राइट होता था, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट और एंड आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब बूट स्टेप 4 में, देखो यहाँ पर बूट स्टेप 4 की स्पेसिंग में देखो यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज में आप देखेंगे यहाँ पर स्पेसिंग, और स्पेसिंग में जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अपन क्या यूज करते थे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का यूज करते थे ना आप, एल और आर, है ना। और यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर आप किसका यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो स्टार्ट और एंड का, राइट। फिर ये 0 1 2 3 4 5 ये देके रखा है, 0 है ना, 0.25 0.5, फिर ये 1 1.5, और फिर ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है, और बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है। ये आइकन्स वगैरह देके रखे हुए हैं आपको, है ना, बूटस्ट्रैप आइकन्स, ये फॉन्ट ऑसम, ये सारे आइकन्स देके रखे हुए। आप इस पर किसी पे भी क्लिक करेंगे, मैंने फॉन्ट ऑसम पे क्लिक किया तो वही आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी, आपको आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको लिंक लगाना रहेगी, आपको आइकन्स लगाने रहेंगे, और वो सारे आइकन्स आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, राइट, ठीक है ना। इसमें से आप सर्च करेंगे, आपको सबके लिंक लगाना रहेगी, और ये सारे टास्क आपके यहाँ पे क्या होंगे, परफॉर्म हो जाएंगे। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, आपको सभी टाइप के मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा सर्च करना रहेगा, है ना। जैसे भी आपको चाहिए आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे, बस आपको उसके लिंक सर्च करना रहेगी, उसकी जो लिंक मिलेगी वो लिंक कराएंगे। एनिमेशन के लिए मतलब कैसे, क्लासेस एनिमेशन के लिए वो थोड़ा सा सर्च आउट करना रहेगा अपने को, है ना। बाकी आप सर्च करेंगे तो मिल तो जाएंगे क्लासेस वगैरह भी, है ना। फिर उसके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसमें जेक्वेरी वगैरह ये भी सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, हो सकता है किसी में कुछ प्लगइन वाला कंसेप्ट आपको मिल जाए, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन एक पेज ही डिजाइन करके देख लेते हैं इससे, है ना, कि इससे कैसे क्या पेज डिजाइन होगा, अपन आगे की फंक्शनलिटी को समझते हैं यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो अपने को नेवबार की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो अपन इसका सबसे पहले तो बूट CDN पाथ निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने लिखा है CDN, है ना, पाथ फॉर बूटस्ट्रैप 5। बनाते हैं यहाँ पर, टू यूज बूटस्ट्रैप 5 विद CDN यू कैन यूज द फॉलोइंग लिंक्स। बनाते हैं यहाँ पे, ये इसने मुझे W3 स्कूल पे पहुंचा दिया, है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल साइट पर अपने को मिल रहा है क्या। तो बूटस्ट्रैप 5 पर अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे CDN पाथ है क्या। तो ये दिख ही रहा है वैसे तो, यहाँ पर ये अपन इसको, ये लुकिंग टू क्विकली ऐड बूटस्ट्रैप टू योर प्रोजेक्ट यूज JS डिलीवर अ फ्री ओपन सोर्स CDN यूजिंग द पैकेज मैनेजर हियर टू डाउनलोड पेजेस, ठीक है। या फिर आप ऐसा देखिए कि आपको एक तो ये मिल ही जाएगा ये CDN पाथ यहाँ से, और बाकी का एक ये यहाँ से कौन सा है बूटस्ट्रैप डॉट बंडल, और यहाँ पर ये बाकी की ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इससे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने के पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पर तो मैं यहाँ आया, यहाँ का मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, और फोल्डर में मैंने लिख दिया यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेब पेज, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, अपन एक काम करते हैं, फाइल पर आकर अपन ओपन फोल्डर करते हैं, और ओपन फोल्डर में अपन यहाँ पे लिखते हैं क्या, बूटस्ट्रैप 5 वेब पेज, और यहाँ आकर मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ तक तो आ गए, है ना। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अपन सबसे पहले अब यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है index.html,
मैंने यहाँ पर index.html लिखा। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने पर अपने यहाँ पर आ गए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, मुझे यहाँ पे CDN पाथ लगाना है। अब अगर मुझे यहाँ पे CDN पाथ लगाना है तो CDN पाथ के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस और वी कैन से दैट, ठीक है स्टार्ट अपन यहीं से करते हैं। ये CSS से मैंने क्या किया, ऐसे मैंने कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया, राइट है ना। फिर उसके बाद अपन बात करें अब क्या, तो उसके बाद में जो JS की ये बंडल है, इंक्लूड एवरी बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट प्लगइन एंड डिपेंडेंसी विद वन ऑफ आवर टू बंडल्स both bootstrap.bundle.js and bootstrap.bundle.min.js include popper है ना for our tooltips and popper words for more information about ये। तो आप देखिए अगर यहाँ पर ये बंडल वाला यूज करेंगे तो उसमें popper इंक्लूड हो जाएगा, और अगर आपको अलग से अगर करना है तो फिर ये bootstrap.min.js, मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि अगर बंडल लगाएंगे तो ये दो नीचे की लगाने की जरूरत नहीं है, और ये दो नीचे की लगाओगे तो बंडल लगाने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया क्या? अगर आपने बंडल लगा दिया तो उसमें दोनों आ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर आपको ये दोनों सेपरेट अलग अलग लगाना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को ही कॉपी कर लिया अलग अलग, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, राइट। अब इसी के अलावा अगर अपन बात करें अपन और क्या करेंगे इसमें, तो फिर इसी के अलावा अगर अपन देखें तो अपने को फिर वो jQuery वाली फाइल भी तो लगाना पड़ेगी ना, jQuery का CDN पाथ। तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू सर्च फॉर jQuery CDN, JQuery है ना, jQuery CDN लिंक। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो सिंपली डाउनलोड jQuery। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे CDN पाथ सर्च करेंगे, तो सिंपली आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यूजिंग jQuery विद CDN देखने को मिलेगा। यहाँ पे गूगल CDN का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने पर आप कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको CDN पाथ्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बहुत सारे CDN पाथ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक ये CDN पाथ आपको ये देके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे सिंपली कॉपी करा। कॉपी करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने इसे यहाँ पर कर दिया है पेस्ट, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को, तो मैंने यहाँ पर सारे लिंक लगा दिए है ना। अब लिंक लगाने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में अपन आएंगे अपने बूटस्ट्रैप पे, और बूटस्ट्रैप पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखे रखा हुआ है यहाँ पर कंपोनेंट्स, राइट। एंड इनसाइड कंपोनेंट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा नेव बार। नेव बार पर जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये नेव बार दिख रहा है। अब इस नेव बार को मुझे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने इसके कोड क्या कर लिया यहाँ पर कॉपी। अब कॉपी करने के बाद मैं करूँगा क्या, तो सिंपली मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया उसे पेस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? आपकी जो लिंक्स दे के रखी है इसको थोड़ा सा अगर प्रॉपर करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर दीजिए, और गैप के केस में मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पर इसे सेव तो करा, मतलब पेस्ट कर दिया। अब इसे अपन एक काम करते हैं, इसे सेव करते हो एक बार इसे रन कर देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या आपका आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने ब्राउजर पर ओपन किया है ना, और यहाँ पर आपने CDN पाथ का यूज किया था बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको नैव बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नैव बार होम लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल्ड, और यहाँ पे सर्च बटन आपको दिखा रखा हुआ है, राइट। अगर अपन बात करें अपने को यहाँ पे करना क्या है, तो अब इसको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है। अब इसको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, तो वैसे मैंने आपको बूटस्ट्रैप 3 की जब क्लासेस वगैरह लगाकर बताई थी, कस्टमाइज करके चीजें मैंने आपको बताई थी, तो उसके इसमें मैंने इसके कलर वगैरह आपको चेंज करके बताए थे। इसमें जो आप लोगों को करना थे वो भी सारी चीजें मैंने आपको इंप्लीमेंट करके बताई थी। तो अपन उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, मैं बस फंक्शनलिटी इस पे एड ऑन कर आपको बताता हूँ, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये जो आपने नैव बार लिखा है तो आपका हेडिंग ही है, आप उसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको चेंज करना है तो आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, मैंने लिख दिया है अपना क्या मैंने दिया वायर FRAMI, जी मैंने लिख दिया वायर फ्रेमिंग। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिला, वायर फ्रेमिंग, राइट। फिर अगर अपन बात करें, अब होम तो लिखा हुआ ही है, होम के साथ में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो लिंक देके रखा हुआ है, तो लिंक की प्लेस पे आई एम गोइंग टू राइट हियर सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सर्विसेज। आप देखेंगे यहाँ पे ये सर्विसेज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन की जगह अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो ड्रॉप डाउन की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिखा है FEATURED फीचर्ड, या मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है PRODUCTS प्रोडक्ट्स। अब देखेंगे ये प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये जो इतनी सारी चीजें देख के रखी है, अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो यू सिंपली नीड टू
copy that divider, and here you are going to paste it, and here you are going to write product 1, product 2 and product 3. प्रोडक्ट 1 यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट 2, और यहाँ आकर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट 3, राइट। आपने इसको सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्लिक किया, प्रोडक्ट 1, 2 और 3 आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें आप उसके अलावा जो डिसेबल लिखा हुआ है, तो डिसेबल की जगह अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे अबाउट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, अबाउट। तो यहाँ पर क्या क्या है, होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा अबाउट। सिमिलरली अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या करेंगे, ये डिसेबल को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और डिसेबल हटाने के बाद में फिर मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। या मैंने यहाँ पर सिंपली सबसे पहले तो क्या किया है, यहाँ पर ये जो देके रखा हुआ है सर्विसेज, मैंने इसे कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये जो LI दे के रखा हुआ है, इस LI के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है SIGN साइन इन, राइट। मैंने ऐसा कुछ कर दिया ना, होम, सर्विस, प्रोडक्ट, अबाउट और साइन इन, क्लियर है यहाँ तक। फिर जब हम बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे देके रखा हुआ है सर्च, और सर्च के इसमें आपको क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पर आपका वो बटन देके रखा हुआ है, राइट। अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये जो सर्च का आपको बटन देके रखा हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर, है ना, अपन करेंगे क्या, तो मैंने ये तो हटा दिया यहाँ से, है ना, और इसके बाद में अपन क्या कर देते हैं, तो अपन यहाँ पे फाफा आइकन लगा देते हैं। तो फाफा आइकन के लिए अपन करेंगे क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू सर्च फॉर TUTORIALS ट्यूटोरियल्स रिपब्लिक, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। मैंने यहाँ पर आए, मैंने इस पर क्लिक किया, देखते हैं यहाँ पर मुझे लिंक चाहिए, यहाँ से मुझे लिंक मिल जाएगी। तो ये जो लिंक मुझे दिख रही है यहाँ पर, इस लिंक को मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने उस लिंक को क्या कर दिया, यहाँ पे टॉप पे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। फिर अपन बात करें अब इसके अलावा, अब ये तो मैंने लगा दिया है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे सर्च किसके लिए करना था, मुझे वो सर्च ही चाहिए ना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सर्च, ऐसा कुछ चाहिए था, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो जो सर्च लिखा हुआ था उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, ये ऐसा कुछ, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसे क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने इसे यहाँ पे क्या किया है, रिफ्रेश। आप देखेंगे ये सर्च वाला ऑप्शन ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये तो चलो ठीक है, ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है आपको, है ना। फिर अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सर्विसेज है ना, तो इस पे क्लिक करने पे कुछ हो, साइन इन पे मैं क्लिक करूँ तो कुछ हो। तो साइन इन पे अपन एक काम करते हैं, मोडाल वाला कंसेप्ट लगा देते हैं, है ना। इसके पहले अपन ने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे क्लिक करके मैं लॉगिन वाला फॉर्म लगा दूंगा। तो अपन आते हैं यहाँ पे मोडाल वाले कंसेप्ट पे। मोडाल वाले कंसेप्ट पर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए कहीं पे दिख रहा है मोडाल, हाँ यहाँ पर आपको मोडाल का कंसेप्ट दिख रहा है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्लिक करेंगे किस पे, ये कुछ इस टाइप से, तो आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इस पूरे को कॉपी कर लिया, है ना। अब ये पूरे को कॉपी करने के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये जो साइन इन वाला कंसेप्ट देख रखा हुआ है, अपन यहाँ पर आ गए, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पे मोडाल स्टार्ट्स, ठीक है, और फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है मोडाल एंड्स, राइट। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मोडाल स्टार्ट्स मोडाल एंड लिखा आपने। अब ये लॉन्च डेमो मोडाल लेके रखा हुआ है, तो आप इसकी जो क्लासेस है उसका यूज करें, है ना। और उसके यूज में आप करेंगे क्या, यहाँ पे तो ये जो डेटा मॉडल टोगल है, इसको मैंने यहाँ से कट किया, और यहाँ पर आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत। और ये जो बटन दे के रखा हुआ था, इस बटन को मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर आप आए, आपने साइन इन पे क्लिक किया, देखो आ गया मोडाल। कुछ नहीं करा, वो बटन पे क्लिक करने पे जो क्लासेस वगैरह जो एट्रीब्यूट्स वगैरह लगे हुए थे, मैंने बस उसको उठाकर मैंने वापस उस साइन इन पे लगा दिए। अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, तो मुझे फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे एक तो ये देख रखा है मोडाल टाइटल, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, और ये क्लोज और सेव चेंजेस है, उसको चेंज करना है। So what I need to do is I simply need to change all these things. So here I'm going to change modal title by login, right. This three dots के प्लेस पर हमें करना क्या है, यहाँ पे तो हमें वो एक फॉर्म बनाना रहेगा। और फाइनली जो सेव चेंजेस देके रखा हुआ है, उनको क्लोज देके रखा हुआ है,
तो आपको वहाँ पे रखना है चीज़ें तो आप रख सकते हो, अदरवाइज अगर आप उसे हटाना भी चाहो तो आप उसे हटा भी सकते हो। तो अपन एक काम करते हैं, अपन उसे हटा ही देते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मुझे यहाँ पे 3 डॉट की जगह क्या बनाना है, वो फॉर्म बनाना है। अब 3 डॉट की जगह अगर मुझे फॉर्म बनाना है तो मैं करूँगा क्या, तो जैसे कि आपको पता है ये फॉर्म पर आप आए, ये ओवरव्यू पर आप आए, ओवरव्यू पर आने के बाद में आपको यहाँ पर ये फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को आपने क्या किया यहाँ पर कॉपी। कॉपी करने के बाद में आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर आए, ये जो 3 डॉट है, इन 3 डॉट के प्लेस पर आपने उसको रख दिया। 3 डॉट के प्लेस पर रखने के बाद में ये जो लेबल देके रखा हुआ था, तो इस लेबल को तो मैंने यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो उसके लिए ये जो डिव देके रखा हुआ है, इस पूरे डिव को मैंने यहाँ पर हटा दिया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबमिट के प्लेस पे मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, लॉगिन, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है और ये सब कुछ आपको देकर रखा हुआ है। मैंने इसे सेव किया, आप देखें यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर साइन इन पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया और ये लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये तो आपने क्या करा है, यहाँ पर इसके ऊपर ये ऐसा कुछ लगा दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे देख रखा है सर्विसेज अबाउट और ये दिख रखा है प्रोडक्ट, है ना। इसके अलावा मैं और क्या करना चाहता हूँ, तो अभी जो ये सर्च वाला ऑप्शन है ना, तो इस सर्च वाले ऑप्शन की इसमें अपन ये करना चाहते हैं कि इसके साथ में ही, इसके पास में ही मैं क्या लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे अपने 3 डॉट्स लगाना चाहता हूँ, है ना। या फिर अपन एक काम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कि ये जितने भी ये चीजें दिख रही है ना आपको, वायर फ्रेमिंग, होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, अबाउट और ये साइन इन, है ना, तो आप इन सबको हटा के, है ना, आप उधर साइड में भी आप उसको रख सकते हो, है ना। मतलब क्या और कैसे, मतलब देखना ध्यान से इधर। अपन आते हैं जो वायर फ्रेमिंग है, और इसके भी पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, ये फॉन्ट ऑसम, सॉरी फॉन्ट ऑसम नहीं है, अपन ये यहाँ पर थे, अपन यहाँ पर थे, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा ट्यूटोरियल्स रिपब्लिक फॉन्ट ऑसम, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ का मुझे हमबर्गर आइकन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर आकर ये अपन सर्च करते हैं। बार्स बोलते हैं उसको यहाँ पे, है ना। ये बार्स की रिक्वायरमेंट थी, मैंने इसे कॉपी किया। अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये जो आपने नैव बार लिख के रखा हुआ है, हाँ, ये वायर फ्रेमिंग दी के रखी है ना, है ना। ये वायर फ्रेमिंग के पहले आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर ये जो डिव है ना, तो इस डिव के भी पहले आपने यहाँ पे क्या किया है, तो अपन एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं एक बार कैसे क्या दिख रहा है, फिर समझते हैं अपन अपने को करना क्या है। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये, है ना। अब वायर फ्रेमिंग भी है यहाँ पर, तो अपन ने एक काम किया, अपने थोड़ा सा स्पेस दिया है यहाँ पर, ठीक है, स्पेस आई नहीं है यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, %NBSP अपन ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गैप दिख रहा है यहाँ पर, है ना। मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो क्लिक करने पर जैसा भी आपने वो देखा ना ऑफ कैनवास, वो ड्रॉवर आ रहा था, वो आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं वैसा कुछ चाह रहा हूँ तो वो कैसे आएगा, तो अपन आते हैं यहाँ पे बूट स्टेप पर। बूट स्टेप पर यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कंपोनेंट्स के अंदर ऑफ कैनवास का कंसेप्ट मिलेगा। तो ये जो आपको ऑफ कैनवास दिख रहा है, अब इसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कौन सा राइट साइड वाला कौन सा मिल रहा था, ये मिल रहा था, है ना, या इसके अलावा भी और कोई मिल रहा था क्या, नहीं यही था शायद, है ना। इसमें इसमें अंतर किया था तो वही था, है ना। तो मतलब एक काम करते हैं, अभी अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो अपन एक काम करें, इसको कॉपी करें सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ये किया, यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से अपन करेंगे क्या, तो ये यहाँ पर ये मैंने ये बार तो लगा दिया है ना। बार लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन आप आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पर ऑफ कैनवास स्टार्ट्स, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिखा है ऑफ कैनवास एंड्स, राइट। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
पेस्ट करने के बाद अपन आप करेंगे क्या यहाँ पे, तब ध्यान से देखना। आपने यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया, अब ये देखो, ये तो ये दो ऐसे बटन मिल गए ना आपको। इससे थोड़ी कोई मतलब था, आपको तो उस पे लगाना था, किस पे, आपके वो जो हमबर्गर आइकन था उस पे। तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप देखिए यहाँ पे ये जो देके रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो एक ये देके रखा हुआ है और एक ये ऊपर वाला देके रखा हुआ है ना, लिंक विद HREF, और एक ये देके रखा हुआ है। तो आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं था, आपने इसको हटा दिया। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने देके रखा है क्लास प्राइमरी डेटा टॉगल, और ये बाकी की ये सारी चीजें देख के रखी हुई है ना। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आकर जो मेरे काम की चीज मेरे को लग रही है वो बस ये लग रही है कि वो इतनी ही हो सकती है। मैंने इन दोनों को कट किया, कट करने के बाद में अपन यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। बट इसमें ना एक गड़बड़ हो सकती है ऐसी कि ठीक है, अपन वापस आते हैं, वापस से उसको तो यहीं रखा मैंने, है ना। अब इसको देखना है ध्यान से, मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे इसे कट किया, और ये लिंक विद HREF जो देके रखा हुआ है, इस लिंक विद HREF की जगह मैंने उसको रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देके रखा हुआ है क्लास में ये बटन वगैरह बनाने वाला, तो मैंने इसको बटन को हटा दिया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया। आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। बट उसका व्यू सही नहीं दिख रहा है, अपने को उसको थोड़ा सा चेंज वगैरह कुछ करना रहेगा। और वो अंडरस्कोर भी जो आ रहा है वो भी किस चीज़ के लिए आ रहा है, तो मे बी इसकी वजह से तो नहीं आ रहा है। मैंने इसे कट से हटा दिया, तो हट गया यहाँ से, राइट। और अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो बनाते हैं यहाँ पे, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये आ गया ना इधर से, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में ये जो वायर फ्रेमिंग देके रखा हुआ है, तो मैंने इसके पहले यहाँ पे क्या कर दिया, %NBSP, इसे सेव किया। सेव करके अपने यहाँ पर आए, ये देखो गैप तो आ गई है। जो कलर है ब्लू कलर, उसको अपने को अगर ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना है तो अपन करेंगे क्या और कैसे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो स्टाइल, स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलर, कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैक। देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आ रहा है आपके पास में, राइट। अब इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर, अब इसके बाद आपको ये करना है कि ये सब कुछ कंटेंट अगर अपन चाहे कि अगर इसको मेरे को नीचे लेकर आना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया। मैं चाह रहा हूँ कि ये जितना भी कंटेंट था अगर वो नीचे लाना चाहूँ तो वो आ सकता है क्या। तो उसके लिए अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको रिपीटेटिव मैनर में कोड लिखना पड़ेगा। मतलब आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा और आपको नीचे भी लिखना रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये ऑफ कैनवास स्टार्ट्स और ऑफ कैनवास एंड, ये आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है ना। ये ऑफ कैनवास यहाँ पे बॉडी देकर रखी हुई है अगर आपको कुछ लिखना है तो अपन एक काम करते हैं, ये बटन तो यहाँ से यहाँ तक आपका ओपन होके क्लोज हो जाएगा, इस बटन को तो अपन यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे यूएल की, तो यूएल भी यहाँ से यहाँ तक का आपका हट जाएगा। अब बचता है आपके पास में ये, ठीक है। अब इसमें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे ये वायर फ्रेमिंग, और वायर फ्रेमिंग के बाद में ये तो बटन जो आपको देके रखा हुआ है, ये किस चीज़ का देके रखा हुआ था, ठीक है, तो नेवा टोगल आइकन ये देके रखा हुआ था। अब इसके बाद में यहाँ पर आता है ये आपके पास में ये डेव। अब ये डेव यहाँ से ओपन हुआ है और ये डेव कहाँ पे क्लोज हुआ है आपका, ये डेव यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, मतलब 112 नंबर की लाइन पे क्लोज हुआ है वो डेव। तो अगर अपन बात करें यहाँ से, है ना, यहाँ से मैंने कॉपी किया और वो 112 नंबर पे क्या हुआ है, वो डेव यहाँ पे क्लोज हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में, है ना, आप देखना यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिपीट स्टार्ट्स, REPEATS, रिपीट्स एंड्स। यहाँ पर आए, यहाँ का मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट किया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सब कुछ सही है क्या। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने पर आप देखेंगे ये तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ड्रॉप डाउन में इधर आ रहा है, और बाकी फिर ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। ये अपन ऐसा चाह रहा था कि इसको अपन नीचे की साइड कर दें,
है ना, एक के नीचे एक। अब एक के नीचे एक कर दे अगर अपन, तो फिर उस केस में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो उस केस में आपको मैन्युअली, है ना, वो यूएल वाले पर डील करना रहेगा। मतलब आप कहाँ पर है, यहाँ पर ये रिपीट स्टार्ट्स में आपने लिखा है यहाँ पर ये होम, तो ये एल आई दे के रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये नैव आइटम्स जो दे के रखा हुआ है ना, तो नैव आइटम्स की क्लास यहाँ से हटानी पड़ेगी आपको, ये नैव बार, नैव आइटम्स और ये, है ना। एक बार अपन इसको हटाकर देखते हैं, इसको हटाने से आपका काम होगा या नहीं होगा। आपने इसको सेव किया, अब यहाँ पर आए, आपने इस पर क्लिक किया, आप देखिए ये नीचे आ गया ये। अब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आ रहा है, और आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आ रहा है। क्लियर है क्या? अब इस केस में आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पे तो ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, ये सर्च वाला ऑप्शन अपन यहाँ से हटाते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, तो मैं यहाँ पर आया और ये जो दे के रखा हुआ है आपको, जिसमें अपन ने लिखा है यहाँ पे वायर फ्रेमिंग, ये जो ऑफ कैनवास लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है वायर फ्रेमिंग। ठीक है, और उसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है अंदर इसके सर्च, ये सर्च तो अपन ने वहाँ पे बाहर लगा के रखा हुआ है ही सही वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, ऑफ कैनवास स्टार्ट, ये रिपीट स्टार्ट है ना, रिपीट एंड के पहले। ठीक है, और ये यहाँ पर ये क्या दे रखा है, आपको फॉर्म दे के रखा हुआ है। आप इस कंटेंट को हटा दो यहाँ से, और ये जो कंटेंट भी अंदर की साइड लिखा हुआ है, इस कंटेंट को भी यहाँ से आप हटा दो। अब देखेंगे आप यहाँ पर आए, ये वायर फ्रेमिंग और ये बाकी की चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि साइड से आप उसे ओपन करें, साइड से ओपन हो जाएगा, जैसे प्रोडक्ट है तो ये साइड से प्रोडक्ट आ गया, साइन इन इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए और दोनों ही रख के रखे हुए, है ना। अब लेकिन अब देखो ये यहाँ पर ये है ना, वहां पर आपने उसको उधर लगा दिया ना, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट कर गया, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती ही है कि अगर आप सेम नेव बार पे अगर दो मोडाल ऐसे लगाना चाहो, है ना, या अब आप देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, अपने वहाँ पे वो हमबर्गर आइकन लगाया, बोले तो बार्स लगाए, और उसी के ऊपर से अपन ये लगा रहे हैं, तो एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। क्योंकि याद हो तो मैंने जब आपको एचटीएमएल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला ही था कि आपके पास में आईडी और जो क्लास का कंसेप्ट होता है, तो क्लास कॉमन चीजों को रिप्रेजेंट करती है और आईडी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आप उसमें आपने आईडी लगा के रखी है, तो जहाँ पहले वो हिट हो रहा है वहाँ हिट हो रहा है, बाद में वो कंसिडर नहीं होगा। अब या तो आप वहां से हटाए या फिर आप वहाँ पे रखा रहने दें। अब आप ये बताएं कि आपको कैसा चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे इधर ही चाहिए या फिर साइड में चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, वो आप देख सकते हैं, है ना, कि अगर आपको साइड में चाहिए तो आप साइड में रख लेंगे, और इधर चाहिए तो आप इधर रख लेंगे, है ना। मैंने यहाँ पे दोनों ही लगा दिए। आप इसकी विड्थ कम कर कर अगर देखना चाहे तो आप विड्थ कम कर कर देख लो। विड्थ कम करने पर यहाँ पर आपको ये कुछ स्टेप्स ऐसा दिखेगा, क्लिक करोगे तो आप ये इधर से ऐसा दिखेगा, और इधर ये देकर ही रखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करा है तो इधर से साइड में ही ऐसा आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ से बाकी की चीजें क्या हो गई, आपकी गायब भी हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपका कंटेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। अब वो कंटेंट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अ, यहाँ पर जो कंसेप्ट लगा के रखा हुआ कि विड्थ कम होने पर ये वाला कंटेंट क्या हो जाए, गायब हो जाए, हाइड हो जाए। तो उसकी जैसे ही विड्थ कम हुई, वैसे वो कंटेंट क्या हो गया आपका, वहां से गायब हो गया है। यहाँ पे ये लगा के रखा होगा कि जैसे ही यहाँ से विड्थ कम हो, तो जैसे इधर देखो, जैसे ये हमबर्गर, जैसे है, कौन सा आइकन, कहाँ पे आया ना, नहीं इस पे थोड़ी आएगा, वो तो पीछे आ रहा है ना, देखो पीछे देखना, जैसे मैंने वेट कम करी तो जैसे ही वो हमबर्गर आइकन आया, तो उसमें तो अपन ने सिर्फ वो अंदर के ऑप्शन ही कॉपी किए थे ना, वो थोड़ी कॉपी किया था, पूरा थोड़ी कॉपी किया था। तो आप देखिए वो हमबर्गर आइकन आया तो उसने वो हाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी देखो वो हमबर्गर आइकन आया तो वहाँ पर उसने क्या कर दिया है, वो सारी चीज़ों को हाइड कर दिया है, जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है वो। तब उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे ये कॉलैप्स वाला जो लगा के रखा हुआ है, मे बी इसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। कॉलैप्स, नेवर कॉलैप्स, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आए, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये, है ना, अब समझ में आया, है ना। और यहाँ पर आपने क्लिक किया तो इधर तो ये आ ही जाएगा।
मतलब अपन ने करा क्या यहाँ पर, अब आप देखोगे जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखो ये फिर गड़बड़ हो गई यहाँ पे, या ये ऐसा क्लियर है क्या? ठीक है, साइन इन पे आप क्लिक करोगे ये ऐसा आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसा चाहते हो और आपको क्या चाहिए, है ना। तो उस नीड के हिसाब से आप यहाँ पे फंक्शनलिटी को क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, है ना। क्लासेस थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगी, कैसे लगाना है, क्या हटाना है, क्या लगाना है, राइट। तो अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन एक काम करते हैं कि अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जगह अकॉर्डियन लगाता हूँ और एक जगह मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, अपना कैरोजल, है ना। तो अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए आप वापस से आएंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में ये जो नैव दे के रखा हुआ है, इसके बाद में आपने क्या करा है, सिंपली आपने लिखा है डेव, राइट। अब ये तो आपको भी पता है ना कि अगर अब आप डेव लगाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो एक रो के अंदर आपको मल्टीपल चीजें लगानी रहती है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पे लगा दी है क्लास, क्लास में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, रो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने फिर से लिखा है डेव, डेव के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्लास, क्लास में मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया कॉल, कॉल मैंने लिख दिया है एमडी, और एमडी में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पर 4। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, 4 की जगह मैंने कितना कर दिया यहाँ पर 8। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, है ना। अब अगर अपन बात करें, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, तो अब इसके अंदर अपने को लगाना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर 4, ये भी मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 8। अब इसके अंदर अपन एक काम करते बनाते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डियन पे, तो ये दिख रहा है आपको अकॉर्डियन, अकॉर्डियन में आपने यहाँ पर देखा कि एक ये ओपन होते हुए अकॉर्डियन दिखता है आपको, और एक ये वाला अकॉर्डियन दिखता है, कौन सा, एक ये वाला जो हिडन मोड पर ही रहता है। तो अपन इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने वो अकॉर्डियन यहाँ पे सेट कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो आपको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना रहेगा। आप देखिए यहाँ पे ये तो देख रखा अकॉर्डियन, है ना, आइटम 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मिशन, है ना। अब आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे विजन, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अभी इस पर आप लिख लेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। आपने ऐसा कुछ लिखा है, अगर अपने को देखना है कैसे क्या दिख रहा है तो बनाते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है, अब आपने जो 4 लिखा था ना, तो 4 से बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अपन एक काम करते हैं, 4 की जगह अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पर अपन कितना कर लेते हैं 9, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये मिशन, तो ये मिशन आ गया, ये विजन, ये विजन आ गया, और ये आपका ये ऐसा आ गया। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये करके रखा हुआ है, देकर रखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा मेरे को क्या करना है, तो अब इसके अलावा मुझे जो कैरोसेल लगाना था, तो ये कैरोसेल दे के रखा हुआ है, कैरोसेल में अपने यहाँ पर आ गए, ये जो स्लाइडर दे के रखा हुआ है, अपने को स्लाइडर लगाना है। तो आप ऐसा स्लाइडर भी लगा सकते हो, आप ऐसा स्लाइडर भी लगा सकते हो, या कुछ लिखा हुआ लगाना है तो आप ऐसा भी स्लाइडर लगा सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन ये वाले स्लाइडर लगा लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसके अंदर इसको रख दिया, मैंने इसे सेव किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपन जो देखने वाले हैं वो क्या देख रहे थे, वायर फ्रेमिंग। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली आके सर्च करा क्या, वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इमेजेस पर आया, और इमेजेस पर आकर अपन क्या करेंगे, वायर फ्रेमिंग की इमेजेस कॉपी करके वहाँ पर एक बार लगाकर देखते हैं। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे क्या दिखेगा, तो अपन कुछ सर्च करते हैं, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, या कुछ ऐसे प्रॉपर, तो ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए,
ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये या अपन इस पर आते हैं। ठीक है, हाँ अपन ये यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या अब, तो अपन इसको सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सेव कर लेते हैं इमेज को। राइट क्लिक मैंने करा सेव इमेजेस, और इमेज को अपन सेव कहाँ करेंगे अपने, तो अपन आते हैं डेस्कटॉप पे, बनाते हैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग, और यहाँ पर आकर अपन आ जाते हैं, यहाँ पर अपन इसको सेव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, बैनर। राइट, अपन आ जाते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो जहाँ जहाँ आपको इमेज दिख रही है वहाँ वहाँ आपको बैनर लगाना है। अब जहाँ जहाँ इमेज दिख रही है वहाँ वहाँ बैनर लगाना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे लिखा है बैनर डॉट जेपीजी। आप देखिए एक बार क्या सही इमेज सेट हो भी रही है या फिर नहीं। आप देखिए यहाँ पर ये इमेज कुछ आपको इस टाइप से ऐसे देखने को मिल रही है। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर का जो स्क्रोल, ऊपर की स्पेस अपन थोड़ी सी कम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ऊपर की स्पेस अपन थोड़ी सी कम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो एक इमेज ये भी अगर आपको लगाना तो आप ऐसी ही इमेज भी लगा सकते हो। आपने इसको करा है सेव। ठीक है, सेव करके आपने लिखा है बैनर 1, और आपने एक इमेज इससे भी कर लिया यहाँ पर। आपने इसे भी क्या कर लिया यहाँ पर, सेव इमेज। आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या, बैनर 2। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैनर 1, और यहाँ आकर आप क्या करेंगे, आपने लिखा है बैनर 2। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए एक इमेज तो ये दिख रही है आपको, है ना, दूसरी इमेज आपको ये दिख रही है, और तीसरी इमेज आपको ये दिख रही है। तो आई थिंक तीसरी इमेज तो आपको प्रॉपर ही दिख रही है यहाँ पर, है ना। तीसरी इमेज को क्रॉप करने की जरूरत मेरे को नहीं लग रही है। और बाकी की दो इमेज को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं अपनी वेब डिज़ाइनिंग बूट स्ट्रैप। ये जो आपको इमेजेस दिख रही है यहाँ पर, इसे मुझे क्रॉप करना है। तो इसे क्रॉप करने के लिए अपन करेंगे क्या, तो अपन कर देते हैं यहाँ पर ओपन विथ। ओपन विथ अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे फोटोज। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मुझे इसे क्रॉप करना है। ठीक है, ये तो इमेज क्रॉप हो गई, इसको भी अपन क्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी तीसरी इमेज तो ये वैसे प्रॉपर दिख ही रही थी ना आपको वैसे भी। इसको भी क्रॉप कर ही लेते हैं, इसको भी क्रॉप कर ही लेते हैं। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप डायरेक्टली देखिए, मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। एक इमेज तो ये मिल गई, दूसरी इमेज आपकी ये है, लेकिन इसको थोड़ा सा सही करना है अपने को। और ये तीसरी इमेज ये है। तो अपन यहाँ पर आए अपने कोड पे। कोड पर यहाँ आने के बाद में अपने पास में जो चेंज हुआ था वो, है ना, एक इमेज तो ये है, दूसरी इमेज ये है, और तीसरी इमेज आपकी ये है। राइट, समझ में आया ना। ये ऑटोमेटिकली चलेगा ये आपका, है ना, ये अपन नहीं चला रहे। अब आप देखिए यहाँ पर ये वेट कम करने पर ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये अपने आप ही चलेगा ये यहाँ पर ये आपका।
ठीक है, इमेज का थोड़ा सा ये रहेगा कि इमेज की आप थोड़ी सी हाइट वेट देखेंगे, सारी इमेज की हाइट और वेट सेम होगी तो सब एक जैसा चलेगा वो। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ आपको बताया है ना, जिसमें आप यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब इसमें आपको ऊपर अगर कोई कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, साइड में आपको कुछ और फंक्शनलिटी लगाना है, आप इधर स्क्रॉल में कुछ और लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, आप नीचे ड्रॉप डाउन में मतलब नीचे आप और स्क्रॉल करके कुछ और लगाना चाहो तो आप कुछ और भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। अगर आपको कार्ड वगैरह भी लगाना है तो नीचे आप जाके कार्ड वगैरह भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी चल रहा है आपका, है ना। यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करने पर आपके पास में अब देखो ये यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, अच्छा हाँ, वो तो अपन ने उधर साइड में लगा के रखा हुआ है जिसकी वजह से इधर आ नहीं रहा है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको ऊपर टॉप पे रखना है या फिर वो कैनवास इस पे रखना है। आप इधर से साइड से हटा दोगे तो वो उधर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। बाकी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा भी कुछ देखने को यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर आपको थर्ड पार्टी बोले तो आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आपको कस्टमाइज करना है ना कुछ टेम्पलेट, तो आप कैसे लगाओगे। तो आप देखो, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने लिखा है यहाँ पे SERVICES सर्विसेज, या आपने लिखा है बूट डेव, है ना, सर्विसेज टेम्पलेट। अब देखेंगे बूट स्ट्रैप सर्विसेज टेम्पलेट, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अलग अलग टाइप की ऐसे सर्विसेज के आपको ऐसे टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे अब एक ही दे के रखा हुआ है कि ऐसी अगर सर्विसेज अगर आपको कुछ लगाना करना है तो आप ऐसी सर्विसेज भी लगा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसे कुछ सर्विसेज लगाना चाहते हैं, यहाँ पर ये ऐसी कि ऐसे व्हाट वी ऑफर, ऐसी सर्विसेज अगर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आप अगर ऐसे कुछ सर्विसेज लगाना चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा आपको दिखे, है ना, कि ये यहाँ पर ये ऐसा कुछ आ जाए, ये ऐसा कुछ आए, है ना, ये ऐसी भी फंक्शनलिटी अगर आपको उसमें ऐड ऑन करना है तो वैसे भी चीजें आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको ये इतना कोड वहाँ पे क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा, राइट। तो उसके लिए आपको कैसे क्या लगाना रहेंगी चीजें, तो आप देखो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है वहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने सर्विसेज लिखा था ना, यहाँ पर आपको सर्विसेज लिखा हुआ दिख रहा है, ये सर्विसेज दिख रहा है। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देते, तो मैंने लिखा SERVICES services.html, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो सर्विसेज डॉट HTML की केस में तो मैंने यहाँ पर अब आकर सिंपली क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर आकर इसको सेव एज किया और मैंने लिखा है SERVICES सर्विसेज। ठीक है, हमने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में सब कुछ तो मैंने वैसे का वैसे ही लिखा रहने दिया। जो आपको हटाना है वो नीचे की चीज़ें आपको हटाना है यहाँ पर, है ना। बोले तो आपको ये अकॉर्डियन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से हटानी है। अब उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, तो ये जो आपने ये लिखा है, अब आप यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या कर दोगे, यहाँ पर हटा दोगे। तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में आपने ये सब कुछ यहाँ से हटा दिया। क्लियर है? अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो ये जितना आपको ये कोड दिख रहा है ना, ये HTML का, तो अब इस पूरे HTML के कोड को आपको क्या करना रहेगा, यहाँ से कॉपी करना रहेगा। आपने इस पूरे को कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत? अब पेस्ट तो कर दिया, लेकिन अब आप देखें यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर दिख रहा है क्या। आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप देखिए, यहाँ पर आकर आपने किस पे क्लिक किया, सर्विसेज पे। कुछ हो रहा है क्या? नहीं नहीं बेटा, इस पे क्लिक भी तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, नहीं डिसेबल थोड़ी करके रखा हुआ है, ये यहाँ पे देखे रखा हुआ है ना, नैवबार सर्विसेज डॉट HTML, ये अपना सर्विसेज डॉट HTML वाला ही पेज है ना। और अपन यहाँ पर आते हैं इंडेक्स डॉट, और यहाँ पे भी अपन ने सर्विसेज तो लिख के ही रखा हुआ है ना।
तो एक काम करते हैं, पहले CSS वाला और लगाते हैं, फिर उसको आगे समझते हैं। तो ये CSS वाला जो दे के रखा हुआ है, इसके लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो ये जो CSS जितनी दे के रखी है, इस पूरी CSS को अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो ये जितनी CSS है, ये पूरी CSS को अपन ने क्या करा है, यहाँ पर कॉपी कर लिया। और कॉपी करके अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया है style style.css। यहाँ पर लाकर मैंने पूरी CSS को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज वाले पेज पर आकर क्या करूँगा, तो सर्विसेज वाले पेज पर आकर अपन उस स्पेसिफिक CSS को यहाँ पे क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, लिंक, और लिंक को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, style.css, राइट। मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अपन इसको हटा देते हैं। अब यहाँ आने के बाद मैंने इसे सेव किया, Ctrl+F5, अपन यहाँ पर आए। अब देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो आप देखिए ये आ गया आपका। मैं होम पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं आया। अपन एक काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर होम पे। मैं यहाँ पर आया, अपना होम कहाँ दे के रखा हुआ है आपको, ये होम दे के रखा है। यहाँ पर आकर मैं क्या लिख लेता हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पर index.html। और अपन यहाँ पर आते हैं index.html पे, और यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, तो जो मेरा होम है, तो उसके इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, index.html। ऐसे रिफ्रेश किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, है ना, लेकिन अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर होम पे क्लिक करते हैं। देखो इधर से साइड से ही चल रहा है वो, ऊपर नहीं चल रहा है वो, है ना। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने किस पे क्लिक किया है, सर्विसेज पे क्लिक किया, तो देखो ये सर्विसेज आ गया आपका। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। या और सर्विसेज में जाकर ये जो कंटेंट लिखा था, कंटेंट हटा दो, ये कंटेंट प्रॉपर नहीं लग रहा है आपको, है ना। तो कंटेंट हटा दोगे तो थोड़ी सी चीज़ें सही हो जाएगी, है ना। ये और फीचर्स और ये पैराग्राफ हटा दो, यहाँ से थोड़ी जगह मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखिए रखा है, आपको थोड़ा सा उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे तो वो ऊपर भी खसक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आया आपको सभी को, ठीक है। आप इसको अगर देखें कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है क्या, तो आप देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है यार आपका। समझ में आया। अब वो और फीचर्स जो दिख रखा है, इसको आपको थोड़ा सा सही करना रहेगा, आपको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देना, ऊपर BR लगा देना, और यहाँ पर आप इसकी साइज वगैरह थोड़ी सी आप बढ़ा दोगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा काम करते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये जो आपने लगाया है, कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है, ये क्या किया है आपने, यहाँ पर आपके वेब पेज को डिजाइन किया है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। तो इसी के साथ में आपको इसकी क्लासेस भी याद रखना पड़ेंगी, है ना। याद रखना कि बूटस्ट्रैप 5 के केस में थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट, jQuery इनका ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 3 में 4 आपके पास में ग्रिड सिस्टम के अंदर कॉलम के प्रीफिक्स थे, बूटस्ट्रैप 4 में आपके पास में 5 थे, और बूटस्ट्रैप 6 में आपके पास में, सॉरी बूटस्ट्रैप 5 में आपके पास में 6 थे, राइट। क्लासेस में जो वेरिएशन थी वो आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस किया था, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें देखने को मिली गई थी। चीजें आपको याद रखना ही पड़ेंगी, क्लासेस आपको मेमोराइज रखना ही पड़ेगी, और बाकी सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगी। अदरवाइज जैसे जो चीजें हैं, अगर आप बोले कि सर हमने ये जो कॉपी पेस्ट किया है, अगर हमको ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो फिर उस केस में आपको ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेम करना रहेगी। और दूसरी चीज कि अगर आप बोले कि हमको जावास्क्रिप्ट भी यूज नहीं करना है, तो वो सारी चीजें फिर आपको मैन्युअली CSS से ही करना पड़ेगी, कि जो कि ऑलरेडी आपने CSS में वो जो वेब पेज बनाकर देखा था, और उसमें जैसी चीजें आपने इंप्लीमेंट करी थी, वैसा ही सब कुछ आपको यहाँ पे वापस से क्या करना रहेगा, फ्रेम करना रहेगा, राइट। तो जैसा कि आपको पता है HTML में टैग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसा कि आपको पता है कि CSS में आपकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही अगर अपन बात करें तो बूटस्ट्रैप में आपके पास में आपकी क्लासेस सबसे ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो इसी के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4 एंड बूटस्ट्रैप 5। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। अगर आप चारों के डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू अगर पढ़ते हैं, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, है ना। मतलब तीनों के डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आप प्रॉपर्ली दे पाएंगे, राइट।
तो फिर आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे फिर अपना जावास्क्रिप्ट, राइट।